यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब पूरे महीने कुछ नहीं आता तो बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता है, और जब कंटेंट आता है तो इतना आता है कि समझ नहीं आता कितनी वीडियो बनाऊं। तो इन सब का सोल्यूशन यही है कि सबको एक ही वीडियो में कवर कर लूं। तो हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबको हमारी एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक्साइटिंग टीजर और ट्रेलर्स के बारे में, और बीच में एक आधी सीरीज आएगी तो उसका भी रिव्यू कर लेंगे। भाई सबसे पहले ही शुरुआत कर लेते हैं मार्वल से। तो भाई जिसका किसी को नहीं था इंतजार, उसने मार्केट में आके कर दिया धमाल। हाँ भाई, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एको के ट्रेलर के बारे में। यार क्या ट्रेलर निकाला है, मार्वल डेयरडेविल की याद आ गई। इतने दिनों से जो मार्वल को हेट मिल रहा था कि बच्चों को ही कुछ करो, अब मार्वल से ना हो पाएगा। लो भाई, आ गया मार्वल अपनी पे और कह दिया उन सबको कि भाई बच्चों आगे बढ़ो, पापा आ गए हैं। और जो आर रेटेड का बम फोड़ा है ना मार्वल ने, भाई मजा आया। और इसमें भी हमें इस नए कैरेक्टर यानी एको की जर्नी दिखाई जाएगी, जिसमें किंगपिन ने कैसे एक ऑर्फन लड़की को अपनी बेटी बना के एक एसेसिन बनाया। पर ये तरीका भी अब पुराना हो गया है एक हीरो को इंट्रोड्यूस करवाने का। तो मार्वल ने सोचा हटाओ साला, हम तो स्टार्टिंग ही करेंगे खून खराबे से, ताकि लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। एंड दिस इज हैपनिंग। भाई कुछ टाइम पहले तक मुझे इसके बारे में पता तक नहीं था और ना ही मुझे परवाह थी, बट इसके ट्रेलर ने अब मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है इसको देखने के लिए। जहां सबसे अच्छी बात यह है कि मार्वल एको के सारे एपिसोड एक साथ रिलीज करेगा, जिससे हम इसके ऊपर अच्छे से बात कर पाएंगे। बाकी हमारे डेयरडेविल भैया तो इसमें देख ही गए हैं, सो तैयार रहना, असली मार्वल आ रहा है। अगले ट्रेलर के बारे में बात करें तो वो होने वाला है सैम बहादुर का। और सॉरी कि मैं इसके टीजर के ऊपर वीडियो नहीं बना पाया, बिकॉज मेरी निजी जिंदगी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको सॉल्व करना भी जरूरी था। एनीवे, सैम बहादुर एक बायोपिक होने वाली है। अब ये कहानी हमें उस इंसान के बारे में बताएगी जिन्होंने 1971 में इंडो पाक वॉर में इंडियन आर्मी को लीड किया था, और नो डाउट कि उस वॉर को जितवाया भी था। और इस ट्रेलर में ऐसे बहुत से सीन थे जिसको देखने के बाद काफी रॉ और नेचुरल वाइब्स आ रही हैं। और ये पूरा कमाल है विकी कौशल का। आई मीन, इस बंदे को बोला गया होगा कि सैम बहादुर की एक्टिंग करनी है, बट इन्होंने तो उस इंसान को अपने अंदर वापस जिंदा कर दिया। देखो यार, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में 1971 में क्या हुआ था, बट इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि हाँ, शायद जो मैंने अभी देखा वही हुआ होगा। भाई आपको मजबूरन बिलीव करना पड़ता है, इतनी गजब की परफॉर्मेंस देखने को मिली है इस ट्रेलर में। और मुझे इस बात में भी कोई शक नहीं है कि सैम बहादुर एक सीरियस वॉर ड्रामा होने के बाद भी 2023 की टॉप मूवीज की लिस्ट में एकदम ट्रेंडिंग पे होगी। अब मैं इतना श्योर होके ये बात इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये कहानी उस इंसान के बारे में है जिसकी जिंदगी फुल ऑन ट्विस्ट एंड टर्न से भरी पड़ी है। ऐसे ऐसे काम किए इन्होंने जिसको जानने के बाद आपका लिटरली दिमाग फट जाएगा। बाकी भाई मैं तो तैयार हूँ इस मूवी के लिए, और आप? अगले स्टफ की तरफ चले तो ये कोई टीजर या ट्रेलर नहीं बल्कि एक शो था जो कि मैंने हाल ही में खत्म किया। और आई स्वेयर भाई, इसे कब चालू करके मैंने खत्म किया मुझे पता तक नहीं चला, इतना इंटरेस्टिंग और ब्रूटल था। हाँ, अब हम बात करने वाले दी बॉयज यूनिवर्स की तरफ से आने वाले जेन वी शो के बारे में। तो भाई सिंपल में इसकी स्टोरी समझाऊं तो ये शो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है दी बॉयज के शो से, जहां गडोल्किन स्कूल में सुपर्स को तैयार किया जाता है सुपर 7 में भेजने के लिए। बट इसी के साथ इस स्कूल के कुछ काले कारनामे भी बाहर आने लगते हैं जो कि काबिले तारीफ थे। और भाई अगर आप दी बॉयज के बहुत बड़े वाले फैन हो तो ये शो आपके लिए एक बहुत शानदार सरप्राइज हो सकता है, जहां हमें ये बताया गया है कि ये टीनेजर्स के पास सुपर पावर होने के बाद भी आखिर हैं तो ये बच्चे ही, जिनकी खुद की काफी फैंटेसीज होती हैं। जवानी में इनके दहकते मचलते कदम इनसे बहुत बड़े बड़े कांड करवा देते हैं, जिसमें नशे वगैरह से लेके ब्रूटल किलिंग्स भी ऐड होती हैं। सबसे बेस्ट जो एपिसोड 8 में कैमियो था, भाई ये सीरीज मेरे दिल पे छप चुकी है। ऐसा एंजॉयमेंट लास्ट मुझे दी बॉयज के सीजन 3 को देखते टाइम आया था। अब अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो भाई जाओ, एक फुल्ली एंटरटेनमेंट से भरी सीरीज आपका वेट कर रही है। अगले टीजर की तरफ बढ़े तो वो होने वाला है मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर चियान विक्रम सर की नई मूवी का, जिसका नाम है तंगलान। भाई इस 90 सेकंड के टीजर को देखने के बाद समझ आया कि क्या होती है सिनेमा की पावर और कैसे बनाई जाती है मूवीज। विक्रम सर का अपनी परफॉर्मेंस को लेके डेडिकेशन देख भाई सैल्यूट है इनको। इतना गजब का ट्रांसफॉर्मेशन शायद ही मैंने कभी देखा होगा। और इतना ही नहीं, जब भी कोई पीरियोडिक हिस्ट्री बेस्ड मूवी बनती है तो मेकर्स वीएफएक्स और सीजीआई की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, बट तंगलान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका हर एक सीन नेचुरल लोकेशन पे शूट किया है, जिस वजह से इस मूवी से काफी रॉ और रियलिस्टिक फील आ रही है। बाकी मूवी 2024 के शुरुआत में ही आ जाएगी, जिसे मैं तो जरूर देखने जाऊंगा। अब लास्ट में जाते जाते इस साल के सबसे बड़े स्टार की लेटेस्ट मूवी यानी डंकी के बारे में थोड़ी बात कर ले तो वैसे तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं, क्योंकि इस 1 मिनट 40 सेकंड के टीजर में सिर्फ कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया है और ये बताया है कि आखिर डंकी का मेन प्लॉट होने क्या वाला है। बट ऐसा कुछ टीजर में था नहीं जिसको देखने के बाद मैं डंकी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊं। पर यहाँ बात हो रही है राजकुमार हिरानी और असर की, तो जो भी देखने को मिलेगा इस बात की गारंटी तो है कि वो क्लासिक और एकदम मजेदार होगा।
बाकी जो मैं तब से टीजर कर रहा हूँ उसे एक्चुअल में ड्रॉप फन का नाम दिया है, जो कि SRK की मार्केटिंग करने का तरीका है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि SRK का मार्केटिंग स्टाइल कभी फेल नहीं हुआ है। अब देखा जाए तो मूवी को आने में ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, ऊपर से डंकी के साथ टाइगर 3 और सलार भी आ रही है, तो रिव्यू तो बहुत सारे आने वाले हैं। प्लस सिनेमा लवर्स के लिए इससे शानदार फेस्टिवल कभी नहीं गया होगा। अब आप बताओ कि आप किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगली रिव्यू वीडियो में। बाय।